परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवनों के अंदर ये समय और यूं कहें कि ये सुअवसर हमको प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को समझने जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, ताकि हमारा वर्तमान का जो जीवन है वो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य से बदल जाने पाए और हम एक नए मनुष्य बन करके परमेश्वर के राज्य की बाट उसी तरह से जो सकें जिस तरह से परमेश्वर चाहता है और उसके वचन के अंदर बताया गया है। और आज एक ऐसे विषय को मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसको हमने शायद कभी उस तरह से नहीं देखा होगा, उस तरह से नहीं समझा होगा। मैं आज हमारा उद्धार का काम जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा किया उसको आपके सामने रखने जा रहा हूं और आप हैरान हो जाएंगे कि बाइबल में वो सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हम कभी भी उन बातों को समझ नहीं पाए हैं। और बीते कई सालों से मैं आपको बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर अध्ययन देता हुआ आया हूं और हमने इस बात को देखा है कि बाइबल के अंदर हर जगह पर भविष्यवाणियां जो हैं वो छिपी हुई हैं, कंसील की गई हैं। और अब मैं आपके सामने एक दूसरा पहलू जो है वो बाइबल का रखने जा रहा हूं, जहां हमने देखा था कि बाइबल की कहानियों तक में भविष्यवाणियां दर्ज हो रखी हैं। वहीं अब मैं आपके सामने बाइबल का एक दूसरा पहलू रख रहा हूं कि बाइबल की हर कहानी में, बाइबल के हर पेज के ऊपर यीशु मसीह ने जो उद्धार के काम को किया था मानव जाति के लिए, वो हर जगह के ऊपर लिखा हुआ है, अंकित किया गया है। और पूरा का पूरा वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है, वो सिर्फ यीशु मसीह की तस्वीर ही हमारे सामने प्रस्तुत करता है। बाइबल में इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी थी तो वो सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा करी थी। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले वचन के अंदर लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और उसी के द्वारा सारी चीजों की रचना जो है वो की गई थी। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 14वें वचन में लिखा हुआ है कि वही वचन जो है वो देहधारी हो गया था। यानी यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का वचन है और वचन ही मानव रूप के अंदर इस संसार के अंदर आ गया था। तो जब आप बाइबल को उठाते हैं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं वो कोई और नहीं लेकिन वो यीशु मसीह ही है, क्योंकि यीशु मसीह को ही बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन कहा गया है। तो जो बाइबल आपके हाथ में है वो रिटन वर्ड है और यीशु मसीह उसी रिटन वर्ड को ह्यूमन फॉर्म लेकर के इस संसार के अंदर आया था। यानी कि प्रतिदिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं या जिस जिस समय आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बाइबल को नहीं लेकिन आप यीशु मसीह को पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट फेस टू फेस इनकाउंटर आपका यीशु मसीह के साथ उस समय होता है जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं यानी कि आप यीशु मसीह को पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह को देख रहे हैं। जब आप बाइबल के पन्नों को देख रहे हैं यानी कि आप यीशु मसीह को उस समय देख रहे हैं। और इसीलिए पहला यूहन्ना के अंदर इस बात को बताया गया है कि अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर ने हमको दिया है और ये अनंत जीवन जो है वो उसके पुत्र यीशु मसीह में है। और उसका पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। यानी कि अनंत जीवन कहां पर परमेश्वर ने दिया है? अनंत जीवन परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर दिया है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाएंगे, आप यीशु मसीह को अपने अंदर इनहेल करते चले जाएंगे। जैसे आप सांस लेते हैं उसी प्रकार से यीशु मसीह जो है उन वचनों के द्वारा जो आप पढ़ेंगे बाइबल में से आपके अंदर जाता चला जाएगा। अनंत जीवन आपके अंदर जाता चला जाएगा और जितनी भी संसार की गंदगी है, जो मृत्यु है, वो बाहर जाती चली जाएगी और आप परमेश्वर के पुत्र के यानी यीशु मसीह के स्वरूप के अंदर अंश अंश करके बदलते चले जाएंगे। तो ये परमेश्वर का एक महान प्रकाशन है जो परमेश्वर ने बाइबल के रूप में हमको प्रदान किया है। जो बाइबल आपके हाथों में है वो सिर्फ मात्र कोई किताब नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को आपने अपने हाथों में इस समय लिया हुआ है।
तो ये बाइबल जो है, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाइबल के अंदर हर जगह पर भविष्यवाणियां दर्ज हो रखी हैं। बीते कई सालों से हम इस बात को देखते और समझते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं, आगे आने वाले जितने भी दिन होंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको, आपके सामने इस बात को मैं रख सकूं कि कैसे बाइबल की हर एक कहानी के अंदर, बाइबल के हर एक वर्णन के अंदर यीशु मसीह के बारे में बताया हुआ है कि यीशु मसीह आएगा और मानव जाति को उसके पापों से छुटकारा देगा, उसका उद्धार करेगा। तो हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री के अंदर पौलुस आदम के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है, और पौलुस इस बात को कहता है कि आदम आदम तो था, लेकिन साथ ही साथ में आदम जो था वो मसीह के प्रतीक के रूप में उत्पत्ति की पुस्तक में प्रदान किया गया है। तो क्या लिखा है पौलुस ने, आपके सामने पढ़ रहा हूं, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है। यहां पे पौलुस कहता है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध के समान, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप ना किया। यहां पे लिखा है कि आदम जो है, पौलुस कहता है वो उस आने वाले का चिन्ह है, यानी मसीह जो आने वाला था उसका चिन्ह, यानी उसका प्रोटोटाइप बन करके आदम जो है वो सामने आ जाता है। यानी आदम के जीवन के अंदर जो कुछ भी हुआ वो भविष्यवाणी थी कि मसीह जो है वो उसके साथ भी बिल्कुल वैसा का वैसा किया जाएगा। मसीह के लिए एक भविष्यवाणी के तौर पर आदम जो है उसको प्रदान किया गया था। यहां पे लिखा है वो उस आने वाले का चिन्ह जो था उसके रूप में प्रदान किया गया था। लेकिन पौलुस इसी बात को दूसरे तरीके से भी पहला कुरिन्थियों के पत्री के 15वें अध्याय के अंदर बताता है कि आदम जो था वो यीशु मसीह का प्रोटोटाइप ही था, यानी यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी आदम के जीवन के अंदर हमको देखने को मिल जाती है। पौलुस ने क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 45 और 47वें वचन के अंदर पौलुस कहता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यानी कि यहां पर पौलुस जो है वो यीशु मसीह की तुलना आदम के साथ कर रहा है और इस बात को बता रहा है कि पहला इंसान जो था, यानी कि आदम जो था वो तो जीवित प्राणी बना था, लेकिन यीशु मसीह जो था, जो कि अंतिम आदम हुआ, वो जीवनदायक आत्मा बना था। और आगे 47वें वर्ष के अंदर क्या लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, यानी परमेश्वर ने आदम को मिट्टी में से बनाया था, लेकिन दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, यानी यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस संसार के अंदर भेजा था। तो इस बात को पौलुस अपने वचनों के द्वारा साफ कर देता है कि आदम जो था वो यीशु मसीह का प्रोटोटाइप था और जो कुछ भी आदम के जीवन के अंदर हुआ उन सबको यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंदर कैसे पूरा किया। जो कुछ आदम के साथ हो रहा था वो भविष्यवाणी थी, वो पैटर्न था कि किस पैटर्न के ऊपर मनुष्य के उद्धार के काम को मसीह आकर के इस संसार के अंदर पूरा करे। तो आज हम इसी बात को समझने जा रहे हैं कि कैसे आदम जो था वो एक प्रोटोटाइप था और कैसे आदम के जीवन के अंदर जो जो घटनाएं हमको पढ़ने को मिलती हैं, कैसे वो हमारे उद्धार के पूरे प्रोसेस की भविष्यवाणी के तौर पर प्रदान की गई हैं और कैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर और क्रूस से पहले जो जो पीड़ाएं यीशु ने सही, उसके द्वारा यीशु ने कैसे उन भविष्यवाणियों को पूरा किया, कैसे उस पैटर्न को पूरा किया और हमारे उद्धार के काम को कितना कितना खूबसूरती के साथ यीशु ने अंजाम दिया। कई सारे लोग, चाहे मसीही लोग हों चाहे गैर मसीही लोग हों, आज इस बात को लेकर के यीशु मसीह का मजाक बनाते हैं कि ये ऐसा कैसा खुदा है, ये ऐसा कैसा ईश्वर है जो इतना निर्बल था कि इसको इंसानों ने उठा करके क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। वो कभी भी इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि यीशु ने क्रूस का दुख क्यों सहा, यीशु ने इतनी पीड़ाएं क्यों सही, क्योंकि यीशु मसीह
आदम और हवा के जो पाप थे उनको रिवर्स कर रहा था, उन उस जो कर्स आए थे कर्स को रिवर्स कर रहा था। और आदम और हवा पाप करने के कारण जो श्रापों को लेकर के पूरी मानव जाति पे जो श्रापों को ले आए थे, कैसे यीशु मसीह उन श्रापों को रिवर्स करके उनको मानव जाति पर से हटा रहा था। और इसीलिए यीशु को इस तरह से निर्बल और दुर्बल होना जरूरी था, क्योंकि यदि यीशु मसीह होने की अपनी सामर्थ को प्रकट कर देता तो हमारा उद्धार का काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता था और ना हम कभी अपने पापों से उद्धार पा सकते थे। तो जो लोग यीशु मसीह का मजाक बनाते हैं कि ये ऐसा कैसा ईश्वर है जो क्रूस के ऊपर इसको उठा करके टांग दिया, वो इस बात को कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि आत्मिक बातें जो हैं वो केवल आत्मिक जन समझ सकता है। परमेश्वर की आत्मा की बातें जो हैं वो शारीरिक व्यक्ति कभी भी नहीं समझ सकता है। तो अब हम एक एक करके उस पैटर्न को समझना शुरू करते हैं जो बाइबल के अंदर हमारे उद्धार का बताया हुआ है। आदम और हवा ने जो किया, उनके जीवन में जो हुआ, कैसे यीशु मसीह ने उस सब पैटर्न को रिपीट किया, उसको रिवर्स किया, और कैसे हमको वापस अदन की वाटिका में जाने का जो रास्ता था, जो बंद था, वो हमारे लिए उसने खोल दिया। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम की सृष्टि करी थी। आदम जो था उसकी देह जो थी, उसका शरीर जो था, उसको परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था। परमेश्वर ने बहुत सोच करके खुद उस शरीर को बनाया था। आदम का शरीर जो था वो परमेश्वर की डिवाइन प्लानिंग के अंदर सम्मिलित था। यानी परमेश्वर ने ऐसे ही आदम को नहीं बना दिया था, लेकिन आदम का शरीर जो था वो परमेश्वर ने एक डिवाइन प्लानिंग करके, एक डिवाइन डिजाइन के द्वारा आदम को परमेश्वर ने बनाया था। उसी तरह से यीशु मसीह का जो शरीर था वो भी परमेश्वर की डिवाइन प्लानिंग का ही नतीजा था। ऐसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में नहीं भेज दिया था, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह की देह के लिए पूरी तैयारी करी थी। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, फिर इसहाक को चुना, फिर परमेश्वर ने याकूब को चुना। परमेश्वर ने एक पूरी ब्लड लाइन बनाई ताकि वो दाऊद तक जाए और दाऊद से वो ब्लड लाइन आगे पहुंचे और फिर वो मां मरियम तक वो ब्लड लाइन आए। परमेश्वर ने पूरा एक डिवाइन डिजाइन जो था मसीह को इस संसार में लाने के लिए तैयार किया था। और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी डिवाइन प्लानिंग के तहत पवित्र आत्मा को मां मरियम के ऊपर उतारा था, ताकि मां मरियम के द्वारा यीशु मसीह एक देह लेकर के इस संसार के अंदर प्रकट हो सके। जैसे परमेश्वर ने एक डिवाइन डिजाइन, एक डिवाइन प्लानिंग से आदम की रचना करी थी, वैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह की देह के लिए भी, उसके शरीर के लिए भी वैसी ही डिवाइन प्लानिंग जो है वो की थी। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री का लेखक यीशु मसीह के शरीर के लिए क्या कहता है, इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक शरीर तूने तैयार किया। यानी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह का शरीर मां मरियम की गर्भ के अंदर तैयार किया था पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। और मां मरियम जो थी, उनकी जो ब्लड लाइन थी, वो परमेश्वर ने पूरी ब्लड लाइन हजारों सालों से, 4000 सालों से परमेश्वर उस ब्लड लाइन को बनाता हुआ आ रहा था। अब्राहम से परमेश्वर ने पूरी डिवाइन प्लानिंग से यीशु मसीह का शरीर जो था वो इस संसार के अंदर तैयार किया था। जैसी रचना पहले प्राणी की हुई थी, आदम की हुई थी, वैसे ही अंतिम आदम की रचना भी उसी प्रकार से परमेश्वर ने कर दी थी। ये कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर इंसान के उद्धार के लिए 4000 सालों तक परमेश्वर ने तैयारी करी, ताकि मसीह को वो एक परफेक्ट शरीर के अंदर लेकर के आ सके, जो पवित्र आत्मा के द्वारा बोया जाएगा और वो उस ब्लड लाइन से आएगा जिस ब्लड लाइन को खुद परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आदम की रचना के बाद परमेश्वर ने हवा की रचना करी थी। लेकिन हवा की रचना जो है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात उत्पत्ति की किताब के अंदर बताई हुई है कि हवा की रचना जो है वो एकाएक ही नहीं हो गई थी, लेकिन हवा को अस्तित्व में लाने के लिए, हवा एक एग्जिस्टेंस के अंदर आए, इसके लिए परमेश्वर ने
आदम को सुला दिया था। आदम का सोना जरूरी था। यदि आदम नहीं सोता या आदम को नहीं सुलाया जाता तो हवा जो है वो कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकती थी। और जब परमेश्वर ने आदम को सुला दिया, उसके बाद लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाल करके उस पसली से हवा को परमेश्वर ने बनाया था। यानी कि आदम को अपनी पत्नी को अस्तित्व में लाने के लिए नींद का स्वाद जो था वो चखना जरूरी था। उसको नींद के अंदर सोना जरूरी था। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यही का यही पैटर्न हमको यीशु मसीह के, जो कि अंतिम आदम हुआ, उसके जीवन के अंदर देखने को मिलता है कि यीशु मसीह की कलीसिया जो कि उसकी पत्नी है, उसकी कलीसिया को अस्तित्व में लाने के लिए, उसकी कलीसिया उस समय तक अस्तित्व में नहीं आ सकती थी जब तक कि यीशु मसीह मौत की नींद नहीं सो जाता है। और जब यीशु मसीह मौत की नींद सोया, उसके बाद ही उसकी पत्नी जो है कलीसिया के रूप में अस्तित्व के अंदर आई। और जिस तरह से आदम की पसली को निकाल करके परमेश्वर ने आदम की पत्नी को बनाया था, बाइबल के अंदर इस बात को बताया गया है कि यीशु मसीह के पसली के अंदर भाले को मारा गया था और वहां से लहू और पानी जो बह निकला, उस लहू और पानी के सामर्थ से, पाप क्षमा कर देने के सामर्थ से यीशु मसीह की कलीसिया, उसकी पत्नी की स्थापना जो है वो गई थी। उसकी पत्नी कलीसिया के रूप में अस्तित्व के अंदर आ गई थी। तो हम देखते हैं कि जो आदम और हवा के साथ हो रहा था वही हमको यीशु के साथ और उसकी कलीसिया के साथ होता हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए पौलुस ये कंपैरिजन करता है। आदम को वो पहला आदम कहता है और यीशु मसीह को वो अंतिम आदम कहता है, क्योंकि पहले आदम ने जो जो गलतियां करी, यीशु मसीह ने उन गलतियों को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको यहाँ पे समझ लेनी जरूरी है, और वो ये है कि परमेश्वर ने आदम और हवा यानी नर और नारी दोनों को आदम कहा था, एडम कहा था। परमेश्वर ने उनको अलग अलग नर और नारी नहीं कहा था, लेकिन परमेश्वर ने दोनों को, यानी जो आदम और हवा थे, दोनों को आदम कहा था। तो जब पौलुस इस बात को कहता है कि पहला आदम, तो वो आदम और हवा दोनों की बात कर रहा है। और जब वो कहता है अंतिम आदम, तो वो यीशु मसीह की बात कर रहा है। यीशु मसीह की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने वो सारे श्राप जो हवा के ऊपर आए थे और वो सारे श्राप जो आदम के ऊपर आए थे, जो कि दुनिया की महिलाओं पर और दुनिया के पुरुषों के ऊपर आ गए थे, यीशु मसीह ने दोनों ही श्रापों को क्रूस के ऊपर पूरी तरह से हटा दिया था, उनको रिमूव कर दिया था। तो इस बात को भी आपको समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो प्रोटोटाइप है, वो ये है कि आदम और हवा जो थे वो एक पेड़ की वजह से पाप के अंदर गिर गए थे और परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो गए थे। एक पेड़ जो था उसके लालच में आकर के वो पाप में गिरे और पूरी तरह से परमेश्वर से दूर हो गए थे, यहां तक कि परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से भी बाहर निकाल दिया था। दूसरी तरफ हमको क्या दिखाई देता है कि यीशु मसीह जो है वो पूरी दुनिया के पापों को लेकर के अपने क्रूस के ऊपर जो चढ़ा, ताकि वो सारा श्राप जो पेड़ की वजह से मानव जाति के ऊपर आ गया है, नया नियम के अंदर अनेकों जगहों के ऊपर यीशु मसीह के क्रूस को क्रूस नहीं बोला गया है, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस को अनेकों जगहों पर, आप ग्रीक न्यू टेस्टामेंट पढ़ें, आप इंग्लिश अनुवाद पढ़ें, तो वहां पर अनेकों जगहों के ऊपर यीशु के क्रूस को पेड़ कहा गया। यानी एक पेड़ जिसकी वजह से आदम और हवा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो गए थे पाप करने के कारण, यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस रूपी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो सारे पाप जो थे उनको मिटा दिया। और जो इंसान परमेश्वर से दूर हो गया था, उस पेड़ के कारण यानी उस क्रूस के कारण यीशु मसीह सब इंसानों को परमेश्वर के पास वापस लेकर के आ गया। तो हमको दिखाई देता है कि अदन की वाटिका में जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ परमेश्वर आगे रिपीट कर रहा था, ताकि वो सारे श्राप जो हैं वो मानव जाति के ऊपर से हटाए जा सके। उसके बाद
एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि यशाया की भविष्यवाणी के अंदर मसीह के विषय में पाई जाती है, उस भविष्यवाणी को पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उस भविष्यवाणी को समझने का प्रयास करेंगे। यशाया उसका 53 अध्याय और उसके 10वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। यानी यहाँ पे मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है यशाया भविष्यवक्ता कि मसीह किस प्रकार के दुखों को उठाएगा, और बताया है कि यहोवा को यही भाया कि वो मसीह को कुचल डाले, इंसान को पापों की गर्त में से बाहर निकाल लेने के लिए परमेश्वर को यही भाया कि वो मसीह को कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तो उसका प्राण दोष बलि करे, यानी परमेश्वर मसीह के प्राण को दोष बलि करेगा, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यशाया ने बताई है। यहां पे लिखा है कि परमेश्वर मसीह के प्राण को दोष बलि करेगा, यानी गिल्ट ऑफरिंग जो है वो करेगा मसीह के प्राण को परमेश्वर। और क्यों करेगा? क्योंकि दोष बलि जो होती थी, दोष बलि का वर्णन जो यहां पर किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप कर दिया था, तो जब परमेश्वर ने आदम से पूछा था कि तूने क्या किया, तो आदम ने वो दोष जो था वो अपनी पत्नी हवा के ऊपर डाल दिया था। उसके बाद हवा से जब परमेश्वर ने पूछा था, तो हवा ने वो दोष जो था वो सर्प के ऊपर डाल दिया था कि सर्प के बहकाने में आकर के मैंने पाप किया। यानी कि आदम और हवा जो थे वो अनजाने के अंदर एक पाप कर गए थे, और उस पाप को करने की वजह से वो दोषी हो गए थे। इस वजह से यहां पे बताया गया है कि परमेश्वर मसीह के प्राण को दोष बलि करेगा। इस बात को यशाया ने यहां पर बताया है, और हमको दिखाई देता है कि जो अदन की वाटिका में एक गिल्ट जो था आदम और हवा के ऊपर आ गया था, और आदम और हवा के साथ साथ पूरी मानव जाति के ऊपर जो गिल्ट आ गया था, वो दोषी ठहरे थे। परमेश्वर ने यीशु मसीह के प्राण को जब दोष बलि किया, तो वो गिल्ट जो था, उस गिल्ट को हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर ने उठा लिया, और वो गिल्ट जो था उसको पूरी तरह से मानव जाति के ऊपर से खत्म कर दिया। यानी कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, यीशु मसीह से उद्धार को प्राप्त कर लेता है, यीशु मसीह से पापों की क्षमा को प्राप्त कर लेता है, अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है, तो आदम और हवा ने जो कुछ भी किया उसका असर उसके जीवन के ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है, क्योंकि यही तो यीशु मसीह के पाप क्षमा कर देने की सामर्थ को प्रकट करता है। उसके बाद यीशु मसीह ने कैसे वो सारे श्राप जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दिए थे, उन सारे श्रापों को कैसे रिवर्स किया, उसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन कर्स रिवर्स करने के बारे में एक वचन जो है वो लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अंदर पाया जाता है। वो वचन मैं आपके सामने जरूर से पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए कि जब परमेश्वर श्रापों को हटाता है, तो परमेश्वर उन श्रापों को रिवर्स कर देता है, वो वापस से पलट देता है। कैसे कर देता है? हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक में से उन वचनों को पढ़ लेते हैं। लेवी व्यवस्था यानी बुक ऑफ लेविटिकस 26 चैप्टर, उसके 40 और 42वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। 40 एंड 42 वर्सेस को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है कि जब इजरायली जो है वो परमेश्वर के खिलाफ पाप करते चले जाएंगे और परमेश्वर उनको भयानक दंड देगा, उसके बाद जब इजरायलियों को समझ में आएगा और जब वो पश्चाताप करेंगे, तब क्या होगा वो यहां पर लिखा हुआ है। तब वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, यानी पश्चाताप करेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वो मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। यानी इजरायलियों के ऊपर जब परमेश्वर का भयानक दंड आएगा उनके पापों की वजह से, और वो अपनी गलती को मान लेंगे परमेश्वर के सामने, तब क्या होगा? 42 वर्स में क्या लिखा है? तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी मैं उसको स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने इब्राहिम से बांधी थी उनको मैं स्मरण करूंगा,
और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। यहां पर एक बहुत पावरफुल बात बताई हुई है 42वें वचन के अंदर। और क्या बात बताई गई है? यहां पे लिखा है कि जो वाचा मैंने याकूब के साथ, इसहाक के साथ और इब्राहिम के साथ बांधी है, मैं उसको स्मरण करूंगा। यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो उल्टा दिया गया है। जबकि परमेश्वर हमेशा इस बात को कहता है कि जो वाचा मैंने अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ और याकूब के साथ बांधी है, मैं उसको स्मरण करूंगा, मैं उसको स्मरण रखता हूं। लेकिन यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, क्रम जो है, वो उल्टा दिया हुआ है। यानी पहले याकूब का नाम आया है, फिर इसहाक का नाम आया है और फिर इब्राहिम का नाम आया है। यानी कि जब इजरायली पाप करके नीचे गिर जाएंगे परमेश्वर की नजरों में, तो सबसे पहले परमेश्वर जब उस कर्सेस को रिवर्स करना शुरू करेगा, तो परमेश्वर नीचे से शुरुआत करेगा। यानी सबसे पहले याकूब को स्मरण करेगा, फिर इसहाक को स्मरण करेगा और उसके बाद वो इब्राहिम को स्मरण करेगा। यानी परमेश्वर कर्स को उसी तरह से रिवर्स करता है जिस पैटर्न के अंदर श्राप जो है एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर आ जाता है। और यही काम जो था वो परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा किया था कि यीशु मसीह ने आदम और हवा के पाप जो थे उसको रिवर्स करके उनको हमेशा हमेशा के लिए इंसान के ऊपर से हटा दिया। यीशु मसीह ने ऐसा काम कर दिया, यीशु मसीह ने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, यीशु मसीह ने ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि मानो वो पाप आदम और हवा के द्वारा किए ही नहीं गए थे। यीशु मसीह ने इस तरह से अपने लहू से उन सारे पापों को धो करके पूरी तरह से मिटा डाला। हम आगे बढ़ते हैं। हवा के ऊपर परमेश्वर के श्राप आए थे और कैसे यीशु मसीह ने हवा के ऊपर और यानी कि पूरी स्त्री जगत के ऊपर आए हुए श्रापों को किस तरह से हटाया, यहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर ने हवा को क्या श्राप दिया था? उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16वें वचन में परमेश्वर कहता है, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। यानी पीड़ा और दुख, ये दो श्राप जो थे वो हवा के रूप में पूरे स्त्री जगत के ऊपर आ गए थे, क्योंकि हवा ने पाप कर दिया था। और यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह अंतिम आदम था, आदम का प्रोटोटाइप था। आदम का मतलब है नर और नारी, जैसा कि उत्पत्ति की किताब में बताया है। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। और नर और नारी को मिला करके ही परमेश्वर ने दोनों को आदम कहा था। यानी कि यहूदी लोग इस बात को मानते हैं आज भी कि यदि एक लड़का अनमैरिड है और यदि एक लड़की अनमैरिड है तो उनको आदम की संज्ञा नहीं दी जा सकती, उनको आदम नहीं बोला जा सकता है। एक पुरुष जो अनमैरिड है उसको आदम नहीं कहा जाएगा, एक स्त्री जो अनमैरिड है उसको आदम नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब इनका विवाह हो जाता है और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ही इन दोनों को आदम कहा जाता है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही है। तो लोग पूछते हैं कि सिर्फ पुत्र ही प्रकट होंगे तो पुत्रियों का क्या होगा? जबकि पौलुस ने इस बात को गलातियों की पत्री में साफ कर दिया था कि यीशु मसीह के अंदर ना तो कोई नर है और ना कोई नारी है। यानी जिस प्रकार से परमेश्वर ने जब अपने डिवाइन डिजाइन के अंदर इंसान को बनाया था, तो परमेश्वर ने कोई भेदभाव जेंडर के आधार पर नहीं किया था कि ये पुरुष है तो ये ऊंचा है, ये स्त्री है तो ये नीची है। इस तरह का कोई जेंडर का भेदभाव परमेश्वर ने नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने दोनों को बराबर बनाया था। और जब इंसान के अंदर पाप आ गया तो इंसान ने स्त्री को दबाना शुरू कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने दोनों को आदम कहा था। और इसीलिए यहां पर नए नियम में जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, आदम और हवा के सारे श्रापों को यीशु मसीह का लहू धो करके हमारे ऊपर से हटा देता है, तब हम वापस से उसी स्वरूप के अंदर आ जाते हैं। पुरुष और स्त्री मिल करके एक आदम हो जाते हैं। और इसीलिए सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के, यानी कि उसमें स्त्रियां भी शामिल हैं, क्योंकि अब वो दोनों एक हो चुके हैं। यीशु मसीह में कोई नर और नारी नहीं है, पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है।
इसलिए हम एक हो जाते हैं यीशु मसीह के अंदर, वो सारे श्राप हट जाते हैं। तो जो श्राप हवा के ऊपर आए, हवा के ऊपर पीड़ा का और दुख का श्राप आया था, और यीशु मसीह ने इस पीड़ा और दुख के श्राप को अपने ऊपर उठा लिया था। जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग के अंदर गिरफ्तार किया गया, उसको वहां से पीटते हुए उसको महायाजक के घर तक लेकर के गए थे। यीशु मसीह जो था, क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसको चांटे मारे गए थे, उसको मुक्के मारे गए थे और उसको डंडों से पीटा गया था। यीशु मसीह जो था, उसकी दाढ़ी को नोच लिया गया था और उसको उसको इतना मारा गया था, इतना मारा गया था, उसने पूरी रात जो थी वो पीड़ा को भोगा था। यशाया जो है इस बात को कहता है अपनी पुस्तक के 53वें अध्याय में, 53rd चैप्टर के अंदर 3, 4 और 5वें वचन के अंदर मसीह के लिए यशाया बताता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था। क्योंकि दुखी पुरुष क्यों था? क्योंकि हवा के श्रापों को वो उठा रहा था। परमेश्वर ने पीड़ा और दुख का श्राप जो था वो हवा को दिया था। पूरी मानव जाति में जो स्त्री जगत है, उसके पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उस दिन उठा लिया था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। यहां पर यीशु मसीह के बारे में जो यशाया ने बताया है, वो इस बात को प्रकट करता है कि जितनी भी पीड़ा यीशु मसीह ने उठाई, उसको मारा गया और उसको इतनी पीड़ा, जो यातनाएं जो दी गई, यीशु मसीह स्त्री जगत के पाप जो थे उनको अपने ऊपर उस दिन उसने उठा लिया था, ताकि वो सारे श्राप जो स्त्री जगत के ऊपर आए हुए हैं, वो सारे श्राप जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए उनके ऊपर से हट जाने पाए। अब कई सारे लोग जो हैं वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि यदि यीशु मसीह ने महिलाओं के ऊपर आया हुआ ये श्राप हटा लिया, तो फिर अब महिलाओं को प्रसव पीड़ा क्यों होती है, लेबर पेन क्यों होते हैं? तो इसका जवाब जो है वो मैं नहीं, लेकिन पौलुस के द्वारा दिया गया है। मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन पौलुस के द्वारा उसका जवाब दिया गया है। पौलुस ने लिखा है कि स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। यदि वो पवित्र चाल चलन के अंदर और विश्वास के अंदर चलती है, तो वो बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। यानी कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये था कि यदि कोई स्त्री ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और यदि उसका चाल चलन पवित्र है और वो विश्वास के अंदर पूरी तरह से मजबूत है, तो जब उसको संतान उत्पन्न करने का जब समय आएगा, तो उस समय परमेश्वर उसके लेबर पेन्स को कम कर देगा। बच्चे जनने के द्वारा वो उद्धार पाएगी, यानी बच्चे जनने के समय परमेश्वर का विशेष अनुग्रह उसको उस समय मिलेगा। पौलुस ने वहां पर ये बात जो है वो साफ साफ शब्दों के अंदर बता रखी है। तो विवाद करने वाले विवाद करते रहेंगे, डिबेट करने वाले डिबेट करते रहेंगे, लेकिन जो वचन में लिखा हुआ है वही सुप्रीम अथॉरिटी है और परमेश्वर के वचन को कोई भी चैलेंज कभी भी नहीं कर सकता। आप परमेश्वर के वचन को डिनाय कर सकते हैं, उसका इनकार कर सकते हैं, लेकिन आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। उसकी सुप्रीम अथॉरिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने आदम को भी श्राप दिया था और आदम को जो श्राप दिया था, वो सारे श्राप जो थे वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिए थे। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था? उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 17 और 18 वचन में, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। परमेश्वर ने इस बात को यहां पर बोल दिया था कि भूमि तेरे कारण श्रापित हो गई है, इसलिए जो कुछ भी भूमि से उत्पन्न होगा वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे जो है वो उगाएगी और वही तुझको खाना पड़ेगा। यहां पर परमेश्वर ने इंसान के ऊपर बीमारियों का श्राप जो था
वो इम्पोज कर दिया था, वो लागू कर दिया था। कांटे और ऊंट कटारे जो हैं वो बीमारियों को प्रकट करते हैं। पौलुस खुद की जो बीमारी थी, खुद का जो रोग था, उसको कांटा कह करके संबोधित करता है। वो कहता है कि एक कांटा जो है वो मुझको चुभाया गया है, यानी जो उसको परेशानी थी, शायद उसको आंखों की परेशानी थी, उसके लिए वो कहता है मैंने प्रभु से कहा कि ये कांटा मुझसे दूर हो जाए, लेकिन प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। तो पौलुस जो है बीमारी को, दुर्बलता को कांटे कह करके संबोधित करता है। यहां पे लिखा है जमीन जो है वो कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, वही तुझको खाना पड़ेगा। कैसे खाना पड़ेगा? जितनी भी बीमारियां इंसान को होती हैं, जितनी भी बीमारियां इंसान को होती हैं, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है हमारे खाने से होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसी से बीमारियां जो हैं वो पनपती हैं, और इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि उनका भोजन उनके लिए फंदा और जाल और दंड का कारण हो जाने पाए। यानी कि जो जिनका श्राप परमेश्वर का श्राप जिनके ऊपर आता है, उनका भोजन जो है वो उनके लिए जहर बन जाता है, दंड का कारण बन जाता है। ये बात बाइबल के अंदर लिखी हुई है। यानी जमीन जो है, जो कुछ तू जमीन में से खाएगा वो तेरे लिए कांटे और उटकटारे बन जाएगी। ये बात परमेश्वर ने यहां पर बताई थी, और साथ ही साथ यीशु मसीह ने इस श्राप को अपने ऊपर उठा लिया था। यीशु मसीह को जब कांटों का मुकुट पहनाया गया तो यीशु मसीह इस भविष्यवाणी या इस श्राप की ओर यीशु मसीह इशारा कर रहा था कि जो कांटे और उटकटारे यानी जो बीमारियों का श्राप मानव जाति के ऊपर आ गया है, वो बीमारियां मैंने अपने सिर के ऊपर ले ली हैं। यीशु मसीह को कांटों का मुकुट जो है वो पहनाया गया था, और वो कांटे जो हैं उनको दबाया गया था ताकि वो कांटे जो हैं वो यीशु मसीह के सिर के अंदर घुस जाने पाए। यशाया क्या कहता है इस विषय में? यशाया उसका 53 अध्याय उसके 5वें वचन में यशाया इस बात को कहता है कि यीशु मसीह ने इस श्राप को जो इंसान के ऊपर आ गया था, बीमारियों का श्राप जो आ गया था, उसको यीशु मसीह ने कैसे दूर किया। वहां पे लिखा है हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट पहन लिया, और वहां पे लिखा है तू खेत की उपज खाएगा, खेत की उपज। और इसीलिए भजन संहिता में लिखा है कि उन्होंने मेरी पीठ के ऊपर हल चला दिए। यानी कि जो श्राप जमीन के ऊपर आ गया था कि वो जमीन जो कुछ भी उत्पन्न करेगी उससे तुझको बीमारियां हो जाएंगी, मसीह ने अपनी पीठ के ऊपर हल चलवा लिया, अपनी पीठ के ऊपर उसने कोड़े खाए ताकि उसके कोड़े खाने से वो बीमारियों का श्राप जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इंसान पर से दूर हो जाने पाए। यीशु मसीह की जो रिडेम्पटिव पावर है, यानी उसकी छुटकारा देने वाली जो शक्ति है, उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। और यीशु मसीह का छुटकारा देने वाली शक्ति जो है वो इंसान को उसके सारे पापों से, चाहे वो कैसे ही पाप क्यों ना हो, आप अपनी नजरों में कितने भी घिनौने क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह आपको माफ कर देने के लिए तैयार है। और उसके उद्धार करने की जो शक्ति है, छुटकारा देने की जो शक्ति है, उसको आप किसी भी रीति से कम नहीं आंक सकते हैं। वो आपके गंदे से गंदे पाप को माफ कर देने का सामर्थ्य रखती है, यदि आप सच्चे दिल से यीशु मसीह के पास आते हैं और अपने जीवन को उसके चरणों के अंदर रख देते हैं सच्चे दिल से, तब वो काम करती है। आगे परमेश्वर ने आदम को एक और श्राप दिया था। वहां पे लिखा है, और उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 19वें वचन में परमेश्वर ने आदम को कहा था तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। यानी जमीन तेरे वजह से, क्योंकि तू जमीन में से बनाया गया है, मिट्टी में से बनाया गया है, इसलिए जमीन तेरे कारण जो श्रापित है, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। यीशु मसीह ने इस श्राप को अपने ऊपर लिया, और जब उस रात को वो गत्समनी के बाग के अंदर था तो वहां पर इस श्राप को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर के इसको हमेशा के लिए हटा रहा था। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 17वें वचन में लिखा है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। परमेश्वर ने कहा तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, भूमि तेरे कारण श्रापित है। वहां पे लिखा है गत्समनी के बाग में
यीशु मसीह का पसीना जो था वो खून बन बन करके भूमि पर टपक रहा था। यानी उस श्राप को, पसीने के श्राप को यीशु मसीह ने मानव जाति के ऊपर से हटाया, और भूमि जो आदम की वजह से श्रापित हो गई थी, यीशु मसीह का पसीना जब खून बन करके जमीन के ऊपर टपक रहा था तो वो भूमि को उस श्राप से मुक्त कर रहा था। यीशु मसीह अपनी रिडेम्पटिव पावर के द्वारा जमीन के ऊपर से भी, भूमि के ऊपर से भी श्राप को हटा रहा था। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को एक और श्राप दिया था। परमेश्वर ने कहा था, और अंत में मिट्टी में तू मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। आदम और हवा के पाप का जो अंतिम नतीजा था वो मौत थी। परमेश्वर ने मौत को उनके ऊपर डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वो पाप के अंदर पड़ गए थे। और जितने भी आदम के वंशज हैं उन सब के ऊपर मौत की घोषणा अदन की वाटिका के समय से ही हो रखी है, और इसलिए इंसान मर जाता है। लेकिन यीशु मसीह जो अंतिम आदम बनकर के आया, यीशु मसीह ने पाप रहित जीवन जिया। पाप का यीशु मसीह के ऊपर कोई अधिकार था ही नहीं, और इसीलिए मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा यीशु मसीह ने मौत की ताकत को उस कब्र के अंदर तोड़ दिया था। यानी कि वो श्राप जो आदम को परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, यीशु मसीह ने उस श्राप को, मौत के श्राप की ताकत को तोड़ दिया था। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा हुआ है कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम के अंदर तो सब मरते हैं, लेकिन जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया वो सब वापस से जिलाए जाएंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है मैं अंतिम दिन उसको वापस से जिला दूंगा। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी नहीं मरेगा, क्योंकि मैं उसको अनंत जीवन प्रदान कर दूंगा। तो आदम के पापों को, आदम और हवा के पापों को यीशु मसीह रिवर्स कर रहा था और हमको छुटकारा प्रदान कर रहा था। उसके बाद पाप करने के बाद आदम और हवा जो थे उनको एहसास हुआ था कि वो नंगे हैं और वो शर्म से छिप गए थे। ये उत्पत्ति की किताब के अंदर बताया गया है। आदम और हवा को जो एहसास हुआ था शर्म का कि वो नंगे हैं, यीशु मसीह ने इस श्राप को भी अपने ऊपर ले लिया उस एहसास को हटा देने के लिए, क्योंकि क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु मसीह को निर्वस्त्र कर दिया गया था। और जो तस्वीरें आप देखते हैं जो कि जिसमें यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर दिखाया जाता है, उसमें यीशु मसीह के एक अंगोछा बंधा हुआ दिखाया जाता है। वो जो चित्रकार होते हैं, जो पेंटर होते हैं, वो यीशु मसीह को इज्जत देने के लिए यहाँ पर एक अंगोछा बांध देते हैं। लेकिन जो क्रूसित व्यक्ति होता था, जिस अपराधी को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता था, उसको पूरे शहर के सामने निर्वस्त्र करके, नंगा करके, पूरा नंगा करके उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता था। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है कि उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। तुम्हारे लिए उसने लज्जा की कुछ चिंता न की। पूरे यरूशलेम नगर के सामने, जहां पर महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, उनके सामने उसको नंगा करके क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया था। उसने वो शर्म जो थी, जो आदम और हवा के अंदर आ गई थी, जो इंसान के अंदर आ गई थी, उस शर्म को उसने अपने ऊपर ले लिया था और उसको भी लेकर के यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ गया था, ताकि हमारे कॉन्शियस के ऊपर कोई दोष ना रहने पाए, हमारा कॉन्शियस हमको कहीं से भी दोषी ना ठहराने पाए। यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से हमारा पूरा कॉन्शियस, हमारा पूरा गिल्ट जो है, शर्म जो है, वो साफ हो जाने पाए। उसके बाद जब परमेश्वर ने आदम को सुला दिया था और हवा को उसकी पसली में से परमेश्वर ने बना दिया था, और जब हवा बन गई थी, वो काम पूरा हो गया था, तो परमेश्वर ने आदम को वापस से जगा दिया था। आदम का जगना वो पुनरुत्थान का प्रतीक था। जब यीशु मसीह ने उद्धार के काम को पूरा कर दिया, उसकी पसली में भाले को भी मार दिया गया, अब उसकी पत्नी अस्तित्व में आ चुकी थी, और यीशु मसीह जब मौत की नींद में सो चुका था,
तो 3 दिनों के बाद जैसे आदम को परमेश्वर ने वापस से जगाया था, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु मसीह 3 दिनों के बाद वापस से जी उठा था और मृत्यु के बंध को तोड़ करके, मृत्यु की ताकत को तोड़ करके कब्र में से निकल करके वो बाहर आ गया था। आदम के साथ जो हुआ वो यीशु मसीह रिवर्स कर रहा था, वैसा ही प्रकट कर रहा था, क्योंकि आदम यीशु मसीह के प्रोटोटाइप के रूप में बताया गया है। उसके बाद अंतिम बात जो है वो ये है कि पाप करने के बाद आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया था, उनको निष्कासित कर दिया था, और अदन की वाटिका का पहरा देने के लिए उस परमेश्वर ने करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार जो थी उसको वहां पर नियुक्त कर दिया था। लेकिन यहां पर इस कर्ज को कि इंसान कभी भी अब स्वर्ग की ओर, पैराडाइज की ओर नहीं लौट सकता है, इस कर्ज को भी यीशु मसीह के द्वारा इंसान के ऊपर से हटा दिया गया था। यीशु मसीह जब सारे इंसानों के पापों को लेकर के क्रूस के ऊपर चढ़ गया, तो वहां पर जो एक डाकू था जिसने पश्चाताप किया यीशु मसीह के सामने, क्रूस पर चढ़े हुए ही यीशु मसीह ने उसको प्रॉमिस दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक के अंदर होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक के अंदर होगा। और यीशु मसीह ने वो वापस इंसान का वापस से पैराडाइज में आने का, अदन की वाटिका में आने का जो रास्ता था वो वापस से अपने बलिदान के द्वारा खोल दिया था। यीशु मसीह ने वो नंगापन जो था, जिस तरह से परमेश्वर ने उनको अंगरखे पहना दिए थे चमड़े के, उनको जाते समय अंगरखे पहनाए थे चमड़े के, उसी प्रकार से जब यीशु मसीह के पास एक इंसान आता है तो यीशु मसीह उसको नया मनुष्य तब पहना देता है, उसको यीशु मसीह धार्मिकता का वस्त्र पहना देता है। यीशु मसीह उसको पूरी तरह से नए वस्त्र पहना करके, उद्धार के वस्त्र पहना करके उसको परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करा देता है। उसके लिए स्वर्ग का मार्ग जो है वो खोल देता है, द्वार खोल देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्यों पौलुस ने इस बात को कहा कि आदम जो था वो यीशु मसीह का प्रोटोटाइप था, और क्यों बताया गया है कि पहला आदम जो था वो तो मृत्यु लेकर के आया था, लेकिन अंतिम आदम जो था, यीशु मसीह जो था, वो कैसे जीवनदायक आत्मा बना था ताकि इंसान वापस से जिंदा हो सके। और जिस तरह से परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया था, जब यीशु मसीह वापस जिंदा होकर के आया, अपने चेलों के पास आया, तो यीशु मसीह ने आकर के वैसे ही उनके ऊपर फूंक दिया था और कहा था, लो पवित्र आत्मा। यानी जिस तरह से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आदम के नथनों में फूंका था, उसी तरह से यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा अपने शिष्यों के नथनों के अंदर फूंक दिया था। यानी सारे श्रापों को यीशु मसीह ने रिवर्स कर दिया था। यह हमारे उद्धार का एक अद्भुत प्लानिंग है, डिवाइन डिजाइन है, जिसको और किसी के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया था, और परमेश्वर के द्वारा इस डिवाइन डिजाइन को तैयार किया गया था। यह कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के समय से ही हमारे उद्धार की पूरी तैयारी जो है वो की हुई थी। आज समय आ गया है कि हम अपने उद्धार को इतना हल्का ना जाने जितना हम उसको जानते हैं, और हम सिर्फ यीशु मसीह के पास कोई लालच के अंदर ना आए, यीशु मसीह के पास सिर्फ पैसे पाने के लिए कि पैसों की आशीष मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चों की अच्छी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, सिर्फ यीशु मसीह के पास किसी लालच के अंदर ना आए, लेकिन जो काम उद्धार का उसने आपके जीवन के अंदर किया है, वो काम को आप समझें, उस काम को महत्व दें, और अपने उद्धार के काम को दिन प्रतिदिन आप पूरा करते चले जाएं।